देख रहे हैं आप, मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। जम्मू में अगस्त महीने में आई बाढ़ में टूटे भगवती नगर ब्रिज के हिस्से को 2 महीने बाद आज पीडब्ल्यूडी महकमे के जरिए टेम्पररी बेस पर ठीक करने का काम शुरू किया गया है। पीडब्ल्यूडी के जरिए यहां पर एक जेसीबी मशीन लगाई गई है जो यहां पर मिट्टी भराव का काम कर रही है। आपको बता दें कि 3 नवंबर को जम्मू में दरबार मूव के तहत 50,000 से 1 लाख तक लोग यहां पर आएंगे। इसके बाद जम्मू में करीब 20 से 25,000 गाड़ियों की तादाद भी बढ़ जाएगी और ऐसे में फिलहाल जम्मू की सड़कें काफ़ी तंग हैं और ख़ास तौर पे भगवती नगर पुल ठीक करने से जम्मू कश्मीर शहर में ट्रैफिक की जो खस्ता हाली है वो बेहतर हो पाएगी। ट्रेडर्स हों या फिर आम शहरी, सबने उमर सरकार से ये गुजारिश की है कि इस पुल का काम जल्द शुरू किया जाए, लेकिन 2 महीने तक का इसका काम शुरू नहीं किया गया। अब तकरीबन 4 करोड़ की लागत से इसका टेम्पररी काम शुरू किया गया है और इसका इलाके के लोगों को एक उम्मीद जगी है कि सड़क की हालत बेहतर होने से लोगों को आसानी होगी। 2 महीने के बाद जागा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। 3 नवंबर से जम्मू में दरबार मूव की प्रक्रिया शुरू हो रही है, यानी कि विंटर कैपिटल जम्मू होगा और ऐसे में 50,000 से 1 लाख की आबादी श्रीनगर से जम्मू की ओर जो है वो माइग्रेट करेगी और 6 महीने तक यह रहेगी। इस बीच 20 से 25,000 गाड़ियां भी आएंगी जिसको लेकर जम्मू शहर में लोड बढ़ेगा। ऐसे में इस समय जो सबसे ज़्यादा असमंजस है जम्मू में वो ट्रैफिक संबंधी है, क्योंकि बारिशों में जम्मू का जो भगवती नगर ब्रिज का स्ट्रेच था वो टूट गया था, जिसके बाद सिर्फ सिंगल लाइन सिंगल ट्यूब चल रही है। ऐसे में सरकार के ऊपर लगातार दबाव था कि कब वो यहाँ पर जो है रिस्टोरेशन वर्क शुरू करेंगे। हालांकि कुछ फंड्स जारी करके अब रिस्टोरेशन वर्क जो है शुरू आज से कर दिया गया है। ये अगर आप मेरे पीछे देखेंगे ये जेसीबी मशीन है यहाँ पर, और जेसीबी मशीन यहाँ पर नीचे जो है अब वो फिलिंग का काम कर रही है, खासतौर पे उस पोर्शन पे जो पोर्शन पूरा जो है लैंडस्लाइड में नीचे चला गया था। और अभी अगर आप देखेंगे कुछ यहाँ पर वर्क हुआ भी है, थोड़ी इन्होंने मिट्टी डाली और मशीन थोड़ी नीचे की तरफ जाना जो है शुरू हुई है। ऐसे में एक बहुत बड़ा स्ट्रेच जो है पूरा लैंडस्लाइड में नीचे चला गया था, जिसके बाद इसको जो है कहीं ना कहीं इसकी जो वन वे थी, एक लाइन थी, वो पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। और अभी भी यहाँ पर आप देखेंगे सिंगल ट्यूब ही चल रही है और उसमें भी बड़े हैवी व्हीकल नहीं है, लाइट व्हीकल जो है उन्हीं को ही जाने की अनुमति दी जा रही है। अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो पुल है, पुल का हिस्सा जो साथ में वॉल है वो पूरी तरह डैमेज है और पुल के ऊपर जो है व्हीकल भी चल रहे हैं और ये सिंगल लाइन करके चल रहे हैं। और जो आर्मी के द्वारा बनाया गया पुल है उसकी मदद से भगवती नगर पुल को फिलहाल आप कह सकते हैं कि जनता के लिए खोला चलाया जा रहा है ताकि वाहन चल सके। लेकिन ऐसे में लंबी लंबी कतारें होती हैं, ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक तरफ की मूवमेंट जब ट्रैफिक मूवमेंट निकलती है फिर दूसरी तरफ की ट्रैफिक रोक करके वहाँ से गुजारा जाता है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी विभाग के ऊपर बड़ी देर से सबकी नज़र थी कि कब यहाँ पे रेस्टोरेशन वर्क शुरू करते हैं। हालांकि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का एक बयान था, उन्होंने कहा था कि इसका डीपीआर बनाया जाएगा इस प्रोजेक्ट का, ऐसा क्योंकि 10-11 साल में दूसरी से तीसरी बार ये जगह जो है वो बही है, डैमेज हुई है। तो अब यहाँ पे वर्क ऐसा किया जाए ये दोबारा ना टूटे और ये लंबे वक्त के लिए टिका रहे। बहुत बड़ा स्ट्रेच है यहाँ पर। ये जो खाली आपको जगह नजर आ रही है, यहाँ अगर दिखाने की कोशिश करें, ये एक बहुत बड़ा पार्क था। जब फ्लड आया था, मैसिव फ्लड, वो पार्क के साथ ये पूरी जमीन चली गई थी और ये सड़क जो 2 लेन थी इसमें से 1 लेन जो है वो चली गई नीचे और 1 लेन जो है वो फिलहाल खोली गई, वो भी बहुत लिमिटेड नंबर्स में सिर्फ व्हीकल चल रहे हैं। लेकिन अब जब यहाँ पर मशीन ने काम करना शुरू किया है तो कोशिश की जाएगी यहाँ पर फिलिंग की जा सके और फिलिंग के बाद जो यहाँ पे जो सड़क का एक हिस्सा ढहा था उस सड़क को लेवल करके जहाँ से दोनों तरफ ट्रैफिक चलाई जा सके, क्योंकि 3 नवंबर से 20,000 से ज़्यादा वाहन जो हैं वो जम्मू में आ जाएंगे और अभी जम्मू में ट्रैफिक की बहुत भयंकर समस्या है, बहुत ज़्यादा जाम है, पूरा जम्मू शहर चौक हो जाता है। ऐसे में आगे जब वीवीआईपी मूवमेंट्स आएंगी तो कई दफ़ा ट्रैफिक रोकनी भी पड़ेगी दिन में, तो उसमें हर जगह जो है वो ट्रैफिक चौक हो जाएगी। तो फिलहाल कंस्ट्रक्शन वर्क भगवती नगर पुल का कुछ हद तक यहाँ पर जो है रिस्टोरेशन वर्क शुरू किया गया है। उम्मीद यही है, कोशिश की जाए कि यहाँ से जो है गाड़ियों को गुजारा जा सके। हालांकि मेन पुल से अगर आप मेन पुल की कनेक्टिविटी देखेंगे, सिर्फ एक ही पुल है आर्मी का बनाया हुआ बेले ब्रिज, जो कि सिंगल ट्यूब है, सिंगल वाहन यहाँ से गुजरते हैं। एक तरफ का वहाँ ट्रैफिक जाता है तो दूसरी तरफ का ट्रैफिक निकलता है, तो यहाँ पर यह भी समस्या है। अब देखना होगा किस तरह से इसके दूसरे पोर्शन को भी जो है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। क्या आर्मी एक और बेले ब्रिज बनाएगी ताकि 2 ट्यूब चल पाए, या फिर कुछ और यहाँ पे आगे जो है वर्क किया जाएगा। ओवरऑल जो साइड में फिलिंग का रेस्टोरेशन वर्क था पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने आज से वो शुरू कर दिया। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाला की रिपोर्ट।
पीडीपी के सीनियर लीडर और इलाके के सदर नईम अख्तर ने आज एनसी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि एनसी अंदरूनी तनाजात और क्रॉस वोटिंग की वजह से परेशान हो रही है। नईम अख्तर ने यह भी कहा है कि सरकार को सियासी हुकूक के बजाय लोगों की भलाई और तरक्की पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि असेंबली में पीडीपी के जरिए पेश किए गए लैंड बिल गरीब परिवारों की हिफाजत के लिए थी। उन्होंने दशकों पहले चरागाह की जमीन पर छोटे घर बनाए थे, न कि हाल ही लीगलाइज इंक्रोचमेंट बनाने के लिए। पहले इस बिल को जम्मू कश्मीर असेंबली में कैंसिल कर दिया गया था। नईम अख्तर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी को धोखा नहीं दिया, बल्कि उन गरीब परिवारों को नुकसान पहुंचाया जिनके घर पर उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त एक गहरे क्राइसिस से दो चार है। एक चीज़ वाज़ेह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की पिछली 80-85 साल की तारीख़ में मुझे लगता है कि आज पहली बार इस पार्टी के लिए दुश्वार हो रहा है अपने झूठ को मैनेज करना। हम चाहते हैं कि वो अच्छी तरह से हुकूमत करें और जो इश्यूज़ हैं इश्यूज़ को टैकल करें। जैसे हमने अभी यहाँ एक बिल लाया था, उस बिल में क्या था कि अगर किसी शख्स ने गरीब शख्स ने मकान बनाया घास चराई पे ऐसा स्टेट लैंड पे, ये सब तो एक दिन कश्मीरियों का ही था ना। ये जो ज़मीन थी ये कश्मीरियों की थी। और कश्मीर में सर्दियों की आमद के साथ ही अब स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव किए जा रहे हैं। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने ऑर्डर जारी करके कश्मीर डिवीजन में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की टाइमिंग बदल दी है। ऑर्डर के मुताबिक टाइमिंग 1 नवंबर से बदले जाएंगे। श्रीनगर के अंदर आने वाली सभी स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेंगे और डायरेक्टरेट ने सभी स्कूलों को सख्त हिदायत दी है कि वो स्कूल की नई टाइमिंग पर सख्ती से अमल करें। तो स्कूलों की टाइमिंग में एक बड़ा बदलाव, और इस वक्त चूंकि सर्दी की शुरुआत हो चुकी है, ठंड की वजह से बच्चों को अर्ली मॉर्निंग आना पॉसिबल नहीं हो पाता है और बहुत सारी ट्रांसपोर्ट दिक्कतें भी होती है, जिसकी वजह से इन परेशानियों को देखते हुए बच्चों की सुविधा के लिए अब स्कूलों की टाइमिंग 10 से दोपहर 3 बजे तक होगी। जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी मौसम बदलते हैं उसकी वजह से स्कूल की टाइमिंग में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है और ये बदलाव भी उसी ज़िम्न का एक हिस्सा है। उधर कुपवाड़ा जिले के वेलगाम रामहल गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज में बढ़ रहे स्टूडेंट को शदीद परेशानी का सामना है। कॉलेज में सिर्फ एक ही परमानेंट टीचर है, जबकि यहाँ पे 105 स्टूडेंट एजुकेशन ले रहे हैं, तालीम ले रहे हैं। स्टूडेंट का कहना है कि टीचर्स की कमी की वजह से पढ़ाई काफ़ी मुतासिर होती है। उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने में काफ़ी परेशानी होती है। ये परेशानी यही नहीं रुकी, बल्कि स्कूल तक जाने वाली रोड की हालत भी खस्ता है, जिससे रोज़ाना आने जाने में लोगों को परेशानी होती है। और इसके अलावा कॉलेज की 4 दीवारी अभी तक पूरी नहीं बनी, पढ़ाई का माहौल नहीं बन पाता। इस बीच में स्टूडेंट ने एजुकेशन डिपार्टमेंट और ज़िला इंतज़ामिया से मांग की है कि फ़ौरन इस पर तवज्जो दे और स्कूलों की हालत सुधारे ताकि लोगों को परेशानी से निजात मिले। जो मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ, जीडीसी वेलगाम में मैं पढ़ती हूँ। सबसे पहले हमारा जो बिग इशू है वो है परमानेंट फैकल्टी। हमारा यहाँ पर जो एक ही परमानेंट फैकल्टी है, इरफान सर, और हमें बहुत सारा इशू होता है पढ़ने में। मतलब इरफान सर हैंडल नहीं कर पाते हैं। और रही बात फिर टीचर्स की, हमारे जो यहाँ पर कंट्रैक्चुअल्स होते हैं वो भी पहले हमें 2 महीने लॉस हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं लास्ट 2 वीक रहते हैं, फिर हमारा कंट्रैक्चुअल्स आ जाते हैं। और सेकंड इशू दैट इज़ रोड जो है ये मैग्नेमाइजेशन अभी नहीं है। फ्रॉम वेलगाम मार्केट टू जीडीसी वेलगाम, ये बहुत बड़ा इशू है। स्पेशली हमें ज़्यादा मुश्किल होता है विंटर्स में, जब रेनी मौसम होता है उस वक्त भी हमें बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारा जो जीडीसी कॉलेज वेलगाम है, मैं वही पढ़ती हूँ और हमें बहुत सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हमारी जो फेंसिंग है कॉलेज की वो अभी नहीं हुई है, यहाँ हमें बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और हमारी जो हम जिस रोड से आते हैं वो रोड ठीक नहीं है। हमारे कपड़े विंटर में जब मौसम ठीक नहीं रहता है हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, जूते ख़राब हो जाते हैं। और हमारा जो रोड है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और परमानेंट फैकल्टी वो अवेलेबल नहीं है हमारे कॉलेज में, जिसकी वजह से हमें पढ़ाई का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और हमारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो जाती है। जैसे कि
हमें यहाँ परमानेंट स्टाफ फैकल्टी मेंबर्स परमानेंट स्टाफ मेंबर्स नहीं होते हैं अवेलेबल, और हमें कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स लाते हैं फिर आखिर के महीने में, या कुछ हमारा सिलेबस भी फिर जल्दी करना पड़ता है, मतलब फिर अच्छे से मतलब ठीक नहीं रहता है, चल रहा है, क्योंकि हमारी जो परमानेंट फैकल्टी है वो बहुत कम है हमारे कॉलेज में। हमारे कॉलेज में वो परमानेंट फैकल्टी बहुत कम है, और जो ग्राउंड का मसला वो भी बहुत इशू है। हमें यहाँ साफ पानी भी पीने के लिए नहीं मिलते हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे कॉलेज में। रोड हैं वो भी बहुत इशू है, हमें विंटर में आना जाना बहुत मुश्किल से आना यहाँ पड़ता है, हमें बहुत सारे मुश्किलात यहाँ आने में आते हैं। जो ग्राउंड है वो भी बहुत कम है, फेंसिंग होना चाहिए और टीचर्स की फैकल्टी वो भी होनी चाहिए। मैं सरकार से यही गुजारिश करती हूँ यहाँ टीचर्स परमानेंट होने चाहिए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट में बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार ने इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ श्रीनगर वाटर मेट्रो विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किया है। यह प्रोजेक्ट कोची वाटर मेट्रो मॉडल से इंस्पायर्ड है और इसका मकसद डल झील और झेलम नदी के किनारे बेहतर वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम कराना है। इससे न सिर्फ शहर में कनेक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि ट्रैफिक जाम कम होगा और टिकाऊ शहरी ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। उमर अब्दुल्ला ने यह भी बताया कि इसी तरह की पहल जम्मू के लिए भी स्कीम के तहत की जा रही है, जिसके लिए अखनूर और सियासी जैसे मुकामात की पहचान की गई है। उधर कश्मीर ट्रेडिशन क्राफ्ट फेस्टिवल मनाते हुए डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने आज श्रीनगर के अंदर तारीखी पोलो व्यू मार्केट में सोलफुल कश्मीर अभियान के तहत नो यो ऑटिज्म के तीसरे एडिशन की शुरुआत की। यह प्रोग्राम कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम डिपार्टमेंट के जरिए मुनक्किद किया गया था, जिसके लिए कॉलोनियल एरा से इस बाजार को वाइब्रेंट कल्चर हब में बदल दिया गया। डिप्टी सीएम ने इस पहल की सराहना की है। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट मेरा जो डिपार्टमेंट है वो उसी सिलसिले में, ये जो वो लोग हैं इनकी एक इंटरेक्शन हो रही है लोगों के साथ। ये आर्टिसंस ऐसे हैं जिनका काफ़ी मतलब कि जिनके जो चीज़ ये बनाते थे इतनी मेहनत करके, उसका मार्केट में कोई रेट नहीं होता था, लेकिन आज सरकार ने जब ये इस चीज़ों को इनकी जो प्रोडक्ट है जब जियो टैग किया, तो मैं वही इनको पूछ रहा था कि जियो टैग करने से पहले आपका रेट क्या था और आज की मार्केट रेट क्या है। तो मुझे ये सुन के अच्छा भी लगा और खुशी भी हुई कि इन लोगों की जो मेहनत है, ये विरासत है हम लोगों की, ये हमारे बुजुर्गों का बनाया हुआ एक विरासत का ताना बाना है जिसको हमने जिंदा रखना है। और उसी सिलसिले में जो आज इनका जो मैंने जो रेट देखे और जियो टैग के बाद जो रेट बढ़ा, खुशी हुई। तो लिहाजा यहाँ का ये जो आज हमने ये एग्जीबिशन लगाई, ये एक किस्म का आप समझे मेला टाइप ही हो गया, छोटा सा मेला हो गया। कहीं बड़े मेले होते हैं, कोई छोटे होते हैं, छोटी सी एग्जीबिशन हो गई, अंग्रेजी में एग्जीबिशन हो गई। तो मकसद एक ही है कि इन लोगों की जो हुनर है, जो इनकी जो ये काम करते हैं, वो लोगों के साथ इनको मिलाया जाए। देखिए, जो जीआई का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली इट्स टू ऑथेंटिकेट दैट द प्रोडक्ट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर रीजन एंड इज मेड बाय द आर्टिजन्स एंड adheres to certain specifications which GI mandates. Biggest challenge has been is the counterfeit. Matlab, people say whenever a customer comes, he comes and says, how do I know it's an authentic? Because we don't have such strong brands here. एक जो brand है वो authenticity दे सकता है. You have Hermes, you have like D&G, so they guarantee that. But हमारे craft में सिर्फ multiple practitioners हैं. So it's not मतलब 10 people are doing. एक सर्वे के हिसाब से we have around 4.5 lakh artisans in J&K which are associated with various crafts. So उनके लिए community based brand है। जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ कश्मीरी दस्तकारी को, फनकारी को, कलाकारी को, कई सारे जम्मू कश्मीर के फ़न हैं उसको बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से अलग अलग इनिशिएटिव्स उठाए जा रहे हैं, जिसमें एक बड़ा इनिशिएटिव जिसे हम जीआई टैगिंग भी कहते हैं। हालांकि जीआई टैगिंग के इनिशिएटिव के बाद यहाँ के जो दस्तकार है या फनकार है या जो भी आर्टिजन्स है जो किसी भी दस्तकारी से वाबस्ता है, उनके कामकाज को फिर से फ़रोग मिला है। हालांकि जीआई टैगिंग का सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो किसी भी तरीके से जो काउंटरफेट जो प्रोडक्ट्स जो है उनको
पटाखट से मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। श्रीनगर में अलग अलग इवेंट्स मुनक़द किए जा रहे हैं जहाँ पे कश्मीर के आर्टिजन्स को प्रमोट किया जा रहा है, वहीं पे यहाँ के नौजवानों को अवेयर भी किया जा रहा है कि कश्मीर का कल्चर, कश्मीर का हेरिटेज किस तरह का रहा है और उसकी एक हिफादियत जो है, उसका जो एक तकद्दुस जो है वो किस तरह का रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर की जब हम पहचान देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं पे यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स के साथ या हैंडलूम के साथ देखी जाती है और जोड़ी जाती है, और ये एक अहम पहचान जम्मू कश्मीर की पूरी दुनिया में बनी हुई है। और उसी पहचान को और फिर से मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए इस तरह के इक़दाम आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के लिए एक बेहतर मुस्तक़बिल की तश्कील दे सकता है। JKL के लिए मीर उमर, श्रीनगर। और JKPCC ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के 41वें शहादत दिवस पर उन्हें याद किया और उनकी तरफ से देश में किए गए तमाम काम को याद कराया। यह प्रोग्राम श्रीनगर कांग्रेस हेडक्वार्टर में मुनक़िद हुआ था, जिसमें JKPCC सदर तारिक हमीद कर्रा, CLP लीडर और AICC जनरल सेक्रेटरी J.A. मीर समेत सीनियर कांग्रेस लीडरों ने खराज अक़ीदत पेश किया। आज मिसेस इंदिरा गांधी का 41वां यौम शहादत था और हमेशा की तरह आज भी हमने वो यौम शहादत मनाया और मिसेस गांधी का जो सियासी एक किरदार था जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी की बुनियादें, मौजूदा कांग्रेस पार्टी की जो बुनियादें हैं, उन सब चीजों को हमने याद किया और हमने मिसेस गांधी के जो बड़े बड़े जो कंट्रीब्यूशंस हैं मुल्क को बनाने के, मुल्क को एक सेक्युलर शक्ल देने के, जैसा कि उन्होंने प्रीएम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में जो आज हम सेक्युलरिज्म का नाम पढ़ते हैं, जिसके ऊपर आज पूरे मुल्क में सियासत हो रही है, उस प्रीएम्बल का अगर उसमें इंडक्शन जो हुआ वो मिसेस गांधी ने करवाया। इसी तरह इजराइल और फलस्तीन का इस वक्त जो मामला चल रहा है, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में अगर फलस्तीन का कॉज किसी ने चैंपियन किया है, शुरू अगर किया है, तो वो मिसेस गांधी ने किया। देश के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की बरसी पर आज जिला कांग्रेस कमेटी उधमपुर के जरिए प्रोग्राम हुआ और यहाँ कांग्रेस कारकुनान के जरिए तस्वीरों पर फूल मालाएं चढ़ा करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कई तर्जुमान के जरिए उनकी जिंदगी पर रोशनी भी डाली गई। देखिए, जैसा कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की आज पुण्यतिथि के मौके पे जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से नामांकन से उनको श्रद्धांजलि दी गई है। इस मौके पे हमारे जिला कांग्रेस के सीनियर लीडर व ब्लॉक प्रेसिडेंट सभी इकट्ठे हुए हैं और इसके साथ ही जैसे वल्लभ भाई पटेल जी की भी आज जयंती है, उनको भी हमने नमन किया है। लेकिन आज इस मौके पे हम सब ने यही कहा और उनको याद किया जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की उपलब्धियां थी। मुझे लगता है कि जब से देश आजाद हुआ है और आगे भी जो उन्होंने देश के लिए किया है, देश को आगे बढ़ाने के लिए किया है, शायद ही कोई नेता ऐसा फिर से कर पाए। इंदिरा जी ही थी, उनका साहस था, वह एक ऐसी निडर नेता थी जिन्होंने सिक्किम को अपने देश के साथ मिलाया। वही इंदिरा गांधी थी जिन्होंने बांग्लादेश के 2 टुकड़े, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश एक नया मुल्क बनाया। वही इंदिरा गांधी थी जिन्होंने यह कहा कि देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए कई बार कठोर फैसले भी लेने पड़ते हैं और उन्होंने लिए भी और करके भी दिखाया। इसलिए उनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता था। तो देश के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की बरसी पर खराज अक़ीदत यानी श्रद्धांजलि देने का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। इंदिरा गांधी जिन्होंने मुल्क को कई मानों में अपनी खिदमात से नवाजा और मुल्क की कई ऊंचाइयों से मुल्क को रोशनास कराया। सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ा जो खिदमत उनका माना जाता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जब जंग हुई थी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने और ईस्ट और वेस्ट को अलग करने में उनका बड़ा रोल रहा। इसके बावजूद कि अमेरिका की जानिब से लगातार न्यूक्लियर की धमकी थी, इसके बावजूद कि देश के हालात कुछ अलग थे, आज उनकी बरसी, उनकी शहादत दिवस के ऊपर आज
जिन्हें कांग्रेस के दफातर में, ऑफिस में याद किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग ज़िले में जहां जहां कांग्रेस के दफ्तर हैं, ऑफिस हैं, वहां पे प्रोग्राम हो रहे हैं। श्रीनगर में भी ये प्रोग्राम हुआ और उसके अलावा आज ख़ास तौर पे जो श्रीनगर के आसपास के ज़िले हैं वहाँ पे भी देखने को मिला। आज इंदिरा गांधी की बरसी पर ख़ास तौर पे जो लीडरान हैं वो उनको याद करते हुए, उनके कारनामों को बताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गुरेज में इंडियन आर्मी के बागटोर यूथ सेंटर में इलाके की लड़कियों के लिए 6 महीने की टेलरिंग ट्रेनिंग सेंटर कायम किया गया है और ये सेंटर LOC के पास वाक़ है और इसका मकसद है सरहदी इलाकों की लड़कियों को स्किल ट्रेनिंग देना, रोज़गार के मौके फराहम करना ताकि वो सिलाई टेलरिंग के ज़रिए खुद मुख्तार बने, डिपेंडेंसी उनकी बढ़ पाए। लोगों ने इंडियन आर्मी को इस पहल के लिए शुक्रिया अदा किया और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की कोशिशों की सराहना की। फिर जो यूथ सेंटर बख्तौर में 6 महीने का टेलरिंग कोर्स लड़कियों के लिए शुरू कर दिया, जिसके लिए हम राना बटालियन का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि हमेशा से इस सरहदी इलाके में इंडियन आर्मी एजुकेशन हो, सपोर्ट्स हो या ऐसे स्किल डेवलपमेंट के जो काम है, इसमें इंडियन आर्मी हमेशा आगे रहती है। वहीं पिछले सालों से भी यहाँ पर जो ये ट्रेनिंग क्लास चल रही थी 3 महीने के लिए, हालांकि इस साल जो है इसको बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया, जिसके लिए हम इंडियन आर्मी राना बटालियन का शुक्रिया अदा करेंगे। आज जो राना बटालियन के कमांडिंग अफसर साहब थे, उन्होंने आके इसका जो है इनाग्रेशन किया, जिसमें यहाँ के लोग और लड़कियाँ काफ़ी खुश हुई। आज बख्तौर यूथ सेंटर में टेलरिंग का इनाग्रेशन फिर से स्टार्ट किया गया है, जिसमें 6 महीनों का टेलरिंग कोर्स स्टार्ट किया गया है, जिसमें बहुत सारी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है। इस साल 2 टीचर्स अवेलेबल है, पिछले साल 1 टीचर था और बहुत सारी लड़कियां थी लेकिन ज़्यादा नहीं थी। इस साल बहुत सारी लड़कियां आती थी और उन्होंने बोला कि हमें 2 टीचर चाहे। आज अवेलेबल हैं 2 टीचर, लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ भी हैं जिसमें बहुत सारी लड़कियाँ पार्टिसिपेट करते हैं। हम इंडियन आर्मी और CO साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें फिर से ये टेलरिंग का कोर्स स्टार्ट किया गया था। जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे लड़कियों को ट्रेनिंग देना, स्किल डेवलपमेंट करना या फिर उनको किसी भी हुनर से कोई भी उनको हुनर सिखाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर पे दूर दराज के इलाके, पहाड़ी इलाके या फिर बॉर्डर वाले क्षेत्र जितने भी हैं, वहाँ पे अगर लड़कियों को कोई ट्रेनिंग दी जाती है तो उनके लिए रोज़गार के कई ज़रिए पैदा होते हैं और ये उनके लिए ज़रूरी भी है। इंडियन आर्मी की जानिब से ऐसे इलाकों में लड़कियों की ट्रेनिंग के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए टेलरिंग या फिर कढ़ाई बुनाई वगैरह के काम उनको सिखाए जाते हैं। 1-2 महीने, 3 महीने या 1 महीने के कोर्सेज़ होते हैं और इस कोर्सेज़ के ज़रिए वो अपना काम खुद से कर पाती हैं और बेहतर रोज़गार के लिए, अपने घर को चलाने के लिए बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार पाती हैं, सेल्फ डिपेंडेंट